आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो है एक फिजिक्स के सर लेकर के आए हैं जो आप लोगों के क्लास 10th के आज पढ़ाएंगे। जो ये सर जो है फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जो है बनाने आ रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और इसको ये सर जो है आप लोगों के बहुत अच्छे से अच्छे तरह से समझाएंगे। आप लोग इसको देखिए और समझिए और सर से मिलिए। चलिए आइए सर। और हम ही बढ़ाते हैं तो 10 को 12 को पार करता है, उसके बाद इतना जा लगता है सब्सक्राइबरों हट रहे। हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार आज आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा का भौतिक का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन जो है उसमें से पहला चैप्टर प्रकाश आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें प्रकाश का डिफिनीशन है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है। यानी हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है। इसका एक उदाहरण हम यहाँ पे बना दिए हैं। जैसे ये सूर्य है, इसका प्रकाश सबसे पहले पुस्तक पर आता है, उसके बाद हमारी आंखों पर आती है, जिससे हम किताब को देख पाते हैं। आ रहा है। इसको फिर वैसे ही बोले कि बस सीधे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रकाश की किरण पुंज की ओर। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो उसका परिभाषा है कि प्रकाश के किरणें के समूह को, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश जो है उसके किरणों का एक जो समूह होता है उसी को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम अपसारी किरण पुंज को जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज है क्या आखिर। तो अपसारी किरण पुंज जो है वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती है, यानी कोई प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं दूसरा समांतर किरण पुंज कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसे किरण पुंज जिसका प्रकाश का जो किरण है समांतर रहता है, एक दूसरे के समांतर रहता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो आपस में कभी नहीं मिले उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो तीसरा आ जाएंगे हम अभिसारी किरण पुंज में कि ये अभिसारी किरण पुंज आखिर है क्या। तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी वैसे किरण पुंज जिसमें बहुत सारी प्रकाश की किरण जो है एक साथ आकर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रकाश चैप्टर का पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ बताने जा रहे हैं। जिसमें पारदर्शी पदार्थ होता क्या है आखिर। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है, यानी वैसा प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, कांच, पानी, हवा।
यही हमारा पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो गया। अब आते हैं दूसरा अपारदर्शी पदार्थ में। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जा पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, या वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में हो जाएगा इसका लोहा, पत्थर, पेंट, धातु की प्लेट आदि। यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं जा पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, पेंट, धातु की प्लेट आदि। अब आते हैं अगले पारभासी पदार्थ पे। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही जा पाता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही जा पाता है, यानी हम कह सकते हैं कि वह धुंधला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखने लगता है? वह धुंधला दिखाई देने लगता है, तो वह पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, हमारी आंख की पलक, रक्त, दूध आदि। यानी पारभासी पदार्थ वह होता है जिनसे प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही जा पाता है, वह पारभासी पदार्थ कहलाता है, यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, आंख की पलक, रक्त, दूध आदि।